उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका रिजल्ट अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए सियासी मसाल साबित होने जा रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव वास्तव में तय करेगा यूपी चुनाव 2027 की दिशा और दशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव की अहमियत हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बराबर ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर का मामला सीधे अयोध्या के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, जहां फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था, और वो भी ऐसे दौर में जब राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही अयोध्या आंदोलन की पूर्णाहुति हो रही थी। और अब जबकि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजा आ जाने के बाद यूपी की राजनीति धीरे धीरे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ने लगेगी। अव्वल तो योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में मनमाफिक नतीजे लाकर एक साथ बीजेपी के जख्मों पर मरहम और समाजवादी पार्टी की तरफ नमक छिड़क ही दिया है। लेकिन असली राहत तो तब मिलेगी जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी वो बीजेपी की झोली में डाल देंगे। मुमकिन है मिल्कीपुर की तरह दिल्ली में भी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दो हाथ करते देखने को मिले, और वो मौका दोनों ही नेताओं के लिए मिशन 2027 के लिए बेहतरीन फील्ड परीक्षण साबित हो। थोड़ा अलग हटकर देखें तो दिल्ली चुनाव के नतीजे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, बशर्ते पूर्वांचल से आने वाले वोटर के बीच भी दोनों नेताओं को लेकर अलग अलग खेमा बन जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अखिलेश यादव का जोर हर हाल में पीडीए के लिए काम करने पर भी होता है, और वो कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि कैसे माइक्रो लेवल यानी बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं। लगे हाथ बीजेपी की चाल में न फंसने की सलाह देते हैं, समझाते हैं कि कैसे बीजेपी दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे भी खर्च करती है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर हाल में उसका मुकाबला करना है। निश्चित तौर पर हाल के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से की 2 सीटें चले जाने से अखिलेश यादव और उनकी टीम का मन दुखी हुआ होगा, लेकिन 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से 2024 में ही समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जो मिशन 2027 के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। समाजवादी पार्टी की बैठकों से आ रही खबरें बता रही हैं कि अखिलेश यादव हर कदम फूक फूक कर बढ़ा रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को आगाह भी कर रहे हैं और 2024 की जीत से उतावले न होने की भी सलाह दे रहे हैं। ऐसी बैठकों में अभी से टिकटों की भी बातें होने लगी है। अखिलेश यादव पूरी तरह से साफ कर देते हैं कि अभी से कोई खुद का टिकट पक्का मानकर न चले। कोई भी नेता अपने इलाके में भावी विधायक या भावी उम्मीदवार के तौर पर खुद को प्रचारित न करे। खुद अखिलेश यादव अपनी तरफ से सबको साफ कह रहे हैं, चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुका हो या नहीं, अभी से वो किसी तरह की गलतफहमी का शिकार न हो। बैठक से एक बात और भी सामने आती है, जिस पर सहज तौर पर ध्यान चला जाता है। टिकट के दावेदार नेता से अखिलेश यादव बताते हैं, चुनाव आने पर तत्कालीन परिस्थितियों और गठबंधन के समीकरणों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। गठबंधन का ये जिक्र बता रहा है कि अखिलेश यादव यूपी में मायावती या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह अकेले चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देने के बाद ये बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। बटेंगे तो कटेंगे तो योगी के मिशन का 2027 का हिस्सा है। संभल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक रूप को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी सतर्क हो गई है और अपनी हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस भी अलर्ट है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र
यादव का संबल के बहाने कांग्रेस के नेतृत्व को टारगेट करना और तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक्टिव हो जाना मुद्दे की गंभीरता, राजनीतिक महत्व ही समझा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का संबल के मुद्दे पर बने रहना भी वही बात समझा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नए कैंपेन बटेंगे तो कटेंगे का असर देखा जा चुका है। यूपी के उपचुनाव में देखा जा चुका है। जाहिर है इसकी वैसी ही झलक मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा में भी देखने को मिलने जा रही है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए का प्रकोप झेल चुकी बीजेपी की राजनीति आगे भी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के बीच ही जारी रहेगी। आक्रामक कैंपेन की जरूरत पड़ी तो बटेंगे कटेंगे और नरम रुख की जरूरत पड़ी तो एक है तो सेफ है। मतलब यूपी में 2027 की लड़ाई पीडीए और हिंदुत्व के एजेंडे के बीच ही होने वाली है। अव्वल तो आला कमान उपचुनाव के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की फजीहत के बावजूद योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला था। ऐसा तब भी किया गया जब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अगर फ्री हैंड नहीं मिला होता तो क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को किनारे रखकर उपचुनाव के लिए मंत्रियों की टास्क फोर्स बना पाते? और ये भी देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव वाला ही तेवर दिखाया। गर्मी शांत कर देंगे, अपने हिसाब से शांत भी कर दिया, बीजेपी के भीतर भी और बाहर भी। मिशन 2027 की दिशा में मिल्कीपुर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, जिसका नतीजा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को ही आगे की राह दिखाने वाला होगा। आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।